उसमें एक बात ये ऐड की गई कि मुफ्ती जो सलमान अजहरी साहब है उनकी रिहाई की भी बात की गई। का वक्त मांगा है तो उनको दिया जाए, ये इम्तियाज जलील साहब का फैसला है। आखिर जो 23 तारीख को मुसलमानों ने लाखों की संख्या में रैली निकाली थी, उसका मतलब क्या आया है, यानी उसका हमको कुछ मिला भी है या नहीं। हमने वैसे ही रैली निकाली है तो फाइनली हमको उसका पूरी तरह से एक पूरी अपडेट आ चुकी है कि आखिर सरकार ने उस पर कितने दिन का टाइम मांगा है। हम लोगों से टाइम मांगा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने वो टाइम दे भी दिया है। अब वो कितने दिन का टाइम मांगा है, कैसे मांगा है, किस किस चीज की उसमें मांगे की गई हैं, सबसे बड़ी अहम बात मौलाना अजहरी साहब को भी उसमें रिहा करने की मांग की गई है। वो क्या बताएंगे वो आप लोगों को मैं जो कि मोहम्मद गौस जैन के जरिए आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूं। जो मोहम्मद गौस जैन ने बताया है कि आखिर कितने दिन की उन्होंने मांग की है सरकार ने, गवर्नमेंट में जो हमसे मांग मतलब मांगा है टाइम, कितने टाइम मांगा है। और इम्तियाज जलील साहब ने फिर कहा है कि हमें इनको ये टाइम दे देना चाहिए, तो इम्तियाज जलील के जरिए से हमने उसको वो टाइम दे दिया। इम्तियाज जलील ने कहा कोई बात नहीं है, हम इतने दिन भी जो टाइम मांगा है वो भी इंतजार कर लेंगे। आखिर क्या मांगा है आप लोगों से बस मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और यह वीडियो क्योंकि इसी वजह से सबसे अहम रैली यही थी कि हमें उसका कुछ ना कुछ जो कि मतलब हमको कोई खबर मिले और कुछ हमको उस पर बेनिफिट हो कि जिस तरह से हम वो रैली निकाल रहे हैं तो उस पर उन गुस्ताखों को अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन पर कड़ा से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। फाइनली वो बातें आ चुकी हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में, मेरे भाई और बहनों के साथ में कुछ और बातें शेयर करूंगा। लेकिन यार कमेंट करने से पहले ना एक बार आप वीडियो को पूरा देख लिया करें, ठीक है ना, उसके बाद में कमेंट करें। पहले इसको देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी मुलुंड में है, अभी अभी यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ के मुंबई के भी बहुत सारे जो हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे उनको एड्रेस किया, और साथ ही साथ यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो आला ओहदेदार जो थे उनको निवेदन दिया गया। उसमें एक बात ये ऐड की गई कि मुफ्ती जो सलमान अजहरी साहब है उनकी रिहाई की भी बात की गई। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने 1 महीने का वक्त मांगा है सब चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो वो हरामगिरी महाराज की उसको अरेस्ट किया जाए, उसके जो कलम लगाए गए हैं उसको चेंज करके उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़ नितेश राणे जो 1.5 फुटिया है उसके ऊपर नकेल लगाई जाए और उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको भी अरेस्ट किया जाए। और तीसरी चीज़ सलमान अजहरी साहब की रिहाई। तो ऐसा तय पाया है कि गवर्नमेंट ने जब 1 महीने का वक्त मांगा है तो उनको दिया जाए, ये इम्तियाज जलील साहब का फैसला है। मैं सिर्फ उनका फैसला आपको सुना रहा हूँ जो मुझे समीर बिल्डर साहब के ज़रिए पता चला है। और अभी सबको जहाँ जहाँ पर आप है वहाँ से वापस हिफाजत के साथ वापस लौट जाना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी हिफाजत करते हुए आराम से वापसी की तैयारी कर लीजिए और वापसी के रास्ते पे लग जाइए। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है हम लोग और दूसरे वॉलंटियर्स जो जिनके नंबर्स वगैरह दिए गए हैं अलग अलग ग्रुप्स में, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और बाहिफाजत आपके साथ जो लोग आए हैं उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी जो अपने गाड़ियों में जो टीम लीडर है उनकी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और हिफाजत से घर पर पहुंचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप लोगों ने मोहम्मद गौस जैन का ये वीडियो देखा है, जिसमें मोहम्मद गौस जैन ने ये बताया है कि आखिर सरकार ने, इम्तियाज जलील साहब ने, जब हमने वो ज्ञापन सौंपा था, लाखों की संख्या में हम मुसलमान वहां पर पहुंचे थे, मुंबई को 23 सितंबर को पहुंचे। लेकिन वहां पर जो कमिश्नर साहब आए और कलेक्टर साहब आए महाराष्ट्र के, जो कि मुंबई के अंदर, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें 1 महीने का टाइम चाहिए। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने कहा देखिए हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, और ठीक है ले लीजिए आप 1 महीने का टाइम, लेकिन सबसे पहली ये बात है कि आप जो वो रामगिरी है उसको गिरफ्तार करिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो 1.5 फुटिया है नीतीश राणे, वो हमको मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जुबान पर ताला लगाना चाहिए ताकि वो फिर से ऐसे भाषण या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे, ऐसी लैंग्वेज का दोबारा इस्तेमाल ना करे और मुसलमानों की या किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। दूसरी सबसे बड़ी ये बात यह है, और इन पर एक्शन होना ही चाहिए। तीसरी जो सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे जरूरियात की जो बात है कि जो मौलाना अजहरी साहब हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, जिनको तकरीबन 1 साल जेल के अंदर हो चुके हैं। क्यों? वो बेगुनाह थे,
उसने सिर्फ एक मुशायरा पढ़ा था, उसने एक शेर ही तो कहा था, उस शेर के कहने के ऊपर उसको जो है कि अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी मतलब फिर हमारा दौर आएगा, कुछ इस तरह से शेर कहा था। आपको पता होगा जो भी देखने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को भी उसमें ऐड किया गया है। पहले ये दो ही खबरें थी कि देखिए रामगिरी को अरेस्ट किया जाए, नीतीश राणे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये सबसे बड़ी दो अहम मांगे थी। लेकिन जो आगे चला, आगे जो रैलियां निकली, जैसे ही कुछ रिसर्च वगैरह हुए और मुसलमानों इकट्ठे हुए, तो सभी ने कहा कि देखिए मौलाना अजहरी साहब हैं, वो बेगुनाह हैं, तो हमें उसकी भी एक मांग रखनी चाहिए, क्योंकि बेवजह उसको अरेस्ट किया गया है। उन्होंने खाली दूसरे देश पर, जो फिलिस्तीन और इजराइल पर जो युद्ध चल रहे हैं, उस युद्ध के चलते हुए उन्होंने एक शेर कहा था, उस शेर क्या पढ़ दिया, उसी के चलते उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो रामगिरी करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, करोड़ों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये ठेस पहुंचा रहा है, इतनी गलत बातें कह रहा है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आखिर ऐसा क्यों? ये तीन सबसे बड़ी अहम मांगे रखी गई हैं। इन मांगों को सुनते हुए, अपने संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए आप टेंशन ना लें, हमें 1 महीने का आप वक्त दे दीजिए। अच्छा, बात यहां पर फिर ये आती है कि सरकार ने 1 महीने का वक्त तो मांग लिया है, कमिश्नर और कलेक्टर साहब वहां पर पहुंचे थे। अगर फिर भी उन्होंने 1 महीना बाद में जो कि रामगिरी पर और इन पर और मुफ्ती सलमान अजहरी पर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया, प्रशासन कोई भी तरह के मूड में नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है, लेकिन इसका मैं जवाब आपको दे दूं कि आपको पता होगा मुंबई के अंदर 25 सितंबर को इम्तियाज जलील साहब, ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब, कई जिम्मेदारान लोग वहां पर मौजूद थे और वो वहां पर गए थे, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। और उस माहौल के अंदर जो जलसा वहां पर रखा गया था, उस जलसे के अंदर सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि जो हमने प्रोटेस्ट किया है महाराष्ट्र को, ये इस तारीख में लिख दिया जाएगा कि मुसलमानों ने भी प्रोटेस्ट किया था। अगर इस पर फिर भी कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है, उसके बाद में हम प्रोटेस्ट, ओवैसी साहब ने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और वहीं आजाद मैदान में आकर करेंगे मुंबई के अंदर, सरकार से परमिशन लेंगे। अगर सरकार हमको परमिशन नहीं देगी, हम सरकार से फिर भी परमिशन लेंगे किसी न किसी तरह से, और हम वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें जो हमने हमारी मांगे रखी हैं, वो हमारी मांगे जो पूरी करे सरकार। अगर सरकार पूरी मांगे हमारी नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है, हम अब तो लाखों की संख्या में उतरे हैं, करोड़ों की संख्या में फिर वहां पर जाएंगे हम। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दोस्तों आप लोगों को, हम लोगों को इस बात से एग्री रहना है कि जो देखिए हम वहां पर पहुंचे लाखों की संख्या में, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है। क्या दिया है? सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि देखिए हमें 1 महीना दे दीजिए, हमने दे दिया है, हमें 1 महीने का वेट करना है, हमें सब्र से 1 महीने का वेट करना है। अगर फिर भी सरकार को यह लगे कि हम तो बस वैसे ही हैं और हम एक इतने हजारों गाड़ियां लेकर मुस्लिम वहां पर यूं ही पहुंचे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो फिर हम उनको बता देंगे कि आखिर मुसलमान वहां पर क्यों आए थे और फिर से एक बहुत बड़ी रैली क्यों निकलने जा रही है। फिर हम उनको बताएंगे और फिर ये इतिहास में ये एक पन्ना अलग से छापा जाएगा कि आखिर मुसलमानों ने भी वाकई में अपने प्रॉफिट के लिए ऐसी आवाज उठाई थी, ताकि फिर कोई दुनिया के अंदर ऐसा गुस्ताख पैदा ना हो, अगर हो भी तो वो कह ना सके, अपनी जुबान से कुछ लेना हो सके। दोस्तों और एक बात और है कि जो हमने वीडियो बनाकर डाला था कि इम्तियाज जलील साहब रामगिरी से मिले, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने कहा था कि आप यार पहले वीडियो को पूरा देख लें, पहले जान लें, उसके बारे में रिसर्च कर लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से सुन लें, उसके बाद में ही आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। क्योंकि वो वीडियो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब का वो वीडियो था। इम्तियाज जलील साहब दौरे पे गए हुए थे, मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो के अंदर, दौरे पे गए हुए थे। उस वक्त वहां के रहने वाले निजी निवास के लोगों ने कहा था कि जो रामगिरी है आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप जो है कि किसी भी मजहब के बारे में भेदभाव नहीं करते, तो इस वजह से आपको उससे मिलना चाहिए। फिर इम्तियाज जलील साहब वहां उससे मिलने के लिए पहुंचे और वो तस्वीर, वो फोटो अब सोशल मीडिया पर इस वजह से वायरल किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे चिंटू हैं इस वजह से उसको वायरल कर रहे हैं कि देखिए ये देखो इम्तियाज जलील साहब राजनीति का खेल खेले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, और वो रामगिरी से जाकर स्टेज पर मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं वहां से। ये इस वजह से वीडियो वायरल किया जा रहा है, लेकिन इस बात की सच्चाई बताना हम लोगों की, आप लोगों तक पहुंचाना ये हमारा फर्ज है। और आप लोग भी अगर देख रहे हो तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं अपने सभी मुसलमान भाइयों तक, और हमें एक्शन में रहना है, ठीक है। जैसे ही कोई खबर आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने
इस यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप घर बैठ करके 2 से 3 घंटा निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह हलाल के तरीके से अपना काम करना चाहते हैं तो मैंने मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो करें। उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने ग्रुप का लिंक सेंड किया हुआ है, वहाँ पर ग्रुप में जाकर मुझे पर्सनली आप मैसेज करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।